जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, हम ये कह रहे थे ना कुछ दिनों से कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आया भारत। मोदी जी घेर लेते, ऋषि सुनक सवाल पूछता, जो बाइडेन आंखें दिखाता उसको, ताइवान को लेके, हर चीज को लेके उसको घेरा जाता, इसलिए नहीं आया। ये बात सच है, लेकिन इसके पीछे का ट्रिगर किसी को नहीं पता था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है जो बताता है कि इसके पीछे ट्रिगर क्या था। देखिए, हर चीज के पीछे वजूहात होती हैं, हर चीज के पीछे कारण होते हैं। इसका कारण क्या था? वो आ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि यहां पे घेरा जाता, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है दोस्तों? बादेही करके एक रिजॉर्ट है चाइना में, और बड़ा लग्जूरियस रिजॉर्ट है, और यहां पे हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें चाइना का प्रेसिडेंट, अभी फिलहाल जो शी जिनपिंग है वो, उसके पहले ये ट्रेडिशन है चाइना का, तो ये बादेही रिजॉर्ट में जाते थे। इस बार भी गए, और यहां पे जो पुराने जो फूके कारतूस हैं चाइना के, ठीक है ना, वो वहां पे आते हैं, और फिर इनकी बड़ी फ्रैंक डिस्कशन होता है कि चाइना में हो क्या रहा है, और वो करंट प्रेसिडेंट को फीडबैक देते हैं कि बॉस तुम ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इस बार शी जिनपिंग का इनकाउंटर हो गया। आपको पता है हु जिनताओ के साथ कैसे बदतमीजी करी थी? याद है आपको? उसको उठा के मीटिंग से बाहर ले गए थे, बिल्कुल मीटिंग से उसको बाहर ले गए थे। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, और शी जिनपिंग ने उसको देखा नहीं उसकी तरफ, और उसको सिक्योरिटी वाले उठा के, जस्ट इमेजिन, हु जिनताओ को इन्होंने बाहर निपटा दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये सब जो बदतमीजियां है ना दोस्तों, ये सब जो अपने सीनियर्स के साथ बदतमीजी करना और लोगों के साथ गाली गलौज करना, ये पब्लिक तभी तक झेलती है जब तक आप सक्सेसफुल हो, जब तक आप सबकी जेब में पैसे डाल रहे हो, मोटे मोटे नोटू आ रहे हैं सबकी जेब में, इकोनॉमी तीर मार रही है, तुक्के मार रही है इकोनॉमी, छक्के पड़ रहे हैं वीरेंद्र सहवाग की तरह टकाटक, तब तक सब लोग आपकी गलतियां झेल लेते हैं। जहां इकोनॉमी खराब हुई, जहां पे लोगों को आर्थिक समस्या शुरू हुई, वहां पे लोग उंगली उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। यही चाइना में हो गया, और इसके जितने भी सीनियर थे उन्होंने सवाल पूछना शुरू करा कि बेटा तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा रियल एस्टेट बेड़ा गर्क, तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम बेड़ा गर्क, तुम्हारे इंपोर्ट्स बेड़ा गर्क, तुम्हारे एक्सपोर्ट्स बेड़ा गर्क। 5 महीने लगातार तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ना चाहिए क्योंकि चाइना एसेंशियली इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी कम हो गई 5 महीने लगातार। वो तुम कर कह रहे हो काके? तो तुसी कर कह रहे हो? ये सवाल पूछा, चाइनीज में पूछा, पंजाबी में नहीं पूछा, लेकिन ये सवाल यही पूछा कि काके तुसी कर कह रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन गॉड्स नेम? तो ये चिढ़ गया, शी जिनपिंग चिढ़ गया, और शी जिनपिंग ने अपने जो पुराने जो लोग थे उनको ब्लेम करना शुरू करा कि मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूं, ये पुराने वाले छोड़ कर गए मसले जिनको मैं डील कर रहा हूं। तो उसने डेंग जियाओपिंग को भी लपेट दिया बीच में, और पुरानी लेगेसी इश्यूज हैं जो उनको रिजॉल्व करने चाहिए थे, मेरे लिए छोड़ दिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं ये बात समझें आप डिटेल में कि वो अगर आता तो घेरा जाता, लेकिन वो डर के मारे नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहां पे वो घेरा जाता और वहां पे लॉस ऑफ फेस कहते हैं ना, बेइज्जती हो गई इसकी सबके सामने। और ये ऐसा आदमी है जो अपने आप को माउथ से तुंग से कम नहीं समझता। ये माउथ से तुंग से अपने आप को कम नहीं समझता। ये कहता है कि मैं ही फादर ऑफ चाइना हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इतनी ज्यादा ईगो है शी जिनपिंग की। सबके सामने उसके जो पुराने खोखे थे, चले हुए कारतूस, उन्होंने पकड़ के निपटा दिया। तो यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है कि भाई साहब, चले हुए कारतूसों को कम मत समझो, उनमें भी बहुत बारूद होता है।